एल्गो ट्रेडिंग सुन के लगता है जैसे कोई रॉकेट साइंस हो, बहुत डिफिकल्ट, बहुत एक्सपेंसिव और सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए। टोटली रॉन्ग। आज इंडिया में 50% से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कंप्लीटली ऑटोमेटेड है और रिटेल ट्रेडर्स अभी 1% भी नहीं है जो इसे यूज कर रहे हैं। 90% लोग इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कॉम्प्लेक्स कोडिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो के बाद ये मिथ परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा। मैं आपको नो कोड प्लेटफॉर्म से लेकर पाइथन बॉट्स तक 3 क्लियर रास्ते दिखाऊंगा जिनसे कोई भी अपनी एल्गो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है और कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुगम एंड वेलकम टू टेमिंग निफ्टी। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और ऑटोमेशन दोनों को समझना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं एल्गो ट्रेडिंग की। अगर आप सीरियस हो अपने ट्रेडिंग करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। आज हम कवर करेंगे 3 ऑप्शंस और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ऑप्शन 1 द नो कोड बिगनर, ऑप्शन 2 द सेमी कोड ट्रेडर, ऑप्शन 3 द पाइथन प्रो। सो पहला ऑप्शन द नो कोड बिगनर, यहाँ जीरो कोडिंग के साथ रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप से अपना पहला बॉट बना सकते हो। इसकी कॉस्ट 15,000 से 20,000 तक पर ईयर आती है। ऑप्शन 2 है सेमी कोड ट्रेडर, यहाँ आपको थोड़ा सा लॉजिक डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग व्यू, वहां पे आप अलर्ट्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। इसकी कॉस्ट लगभग 3,000 से 5,000 पर मंथ तक आती है। तीसरा ऑप्शन है द पाइथन प्रो। अब इसमें आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यहाँ पे आप पाइथन को और अपने ब्रोकर्स के एपीआईज को यूज करके अपनी कस्टमाइज स्ट्रेटजीज लिख सकते हो। इसको आप क्लाउड पे डिप्लॉय करते हो और इसकी कॉस्ट थोड़ी वेरिड रहती है, बट आपको कंट्रोल पूरा मिलता है। तो हम हर ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर ऑप्शन के प्रोज कौन सा रियल कॉस्ट भी देखेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपके बजट और स्किल लेवल के हिसाब से कौन सा रास्ता बेस्ट है। और वीडियो के एंड में मैं रिवील करूंगा कि मैं पर्सनली कौन सा सेटअप यूज करता हूं, कौन से बॉट्स रन करता हूं और कैसे रन करता हूं। अब थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। एल्गो ट्रेडिंग मतलब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट कर देते हो, यानी आप रूल सेट करते हो और ये रूल सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपने एक रूल डाल दिया कि अगर निफ्टी सुबह 10 बजे तक 100 पॉइंट्स गिर गई है तो उसे बाय कर लो। ये एक सिंपल रूल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर कोई स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसे बाय कर लो और उसे तब तक होल्ड करो जब तक उसका क्लोज प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाता है। ये एक दूसरा रूल हो सकता है। अब एक रिस्क मैनेजमेंट का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने एक पोर्टफोलियो वाइड रूल लगा दिया कि अगर मेरा टोटल लॉस मेरे पोर्टफोलियो वैल्यू का 2% से ज्यादा जाता है तो मेरे सारे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दो। ये भी एक रूल हो सकता है। और जब आप ये रूल्स बना देते हो, आपका बॉट इन रूल्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और जैसे ही कंडीशंस मैच होती है, बॉट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स प्लेस कर देता है। सोचो, आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। आप मस्त अपने ऑफिस में बिजी हो, मीटिंग चल रही है, बस नोटिफिकेशन आती है कि ऑर्डर प्लेस हो गया है, दैट्स इट। अब अगर आप ऑफिस में हो, मार्केट ओपन है और आपको 10 स्टॉक्स में साइमल्टेनियसली ट्रेड करना है, तो सोचो कितना मुश्किल है। मैनुअली करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने बॉट सेट कर रखा है तो ये हर सिनेरियो हैंडल कर लेता है बिना आपके स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली बैठे। अब एल्गो ट्रेडिंग के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। मेजरली 4 बेनिफिट्स हैं। डिसिप्लिन, स्पीड, मल्टीटास्किंग, कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन, इमोशंस की वजह से गलत डिसीजंस नहीं होंगे। स्पीड, मिली सेकेंड्स में ऑर्डर्स लगेंगे। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप एक साथ चला सकते हो। कंसिस्टेंसी मतलब हर बार सेम रूल्स फॉलो होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोमेशन मतलब गारंटीड प्रॉफिट नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी ही गलत है तो बॉट सिर्फ आपको उन गलत ट्रेड्स को फास्टर एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। इससे आपके लॉसेस भी फास्ट होंगे। अब इसलिए पहले एक सॉलिड वेल टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए। अब एक स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए? एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सभी कुछ और भी कई सारी चीजें हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो कमेंट में स्ट्रेटजी लिखो। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको क्लैरिफाई करूंगा कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी में क्या क्या होना चाहिए। अगर 10 कमेंट से ज्यादा है तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अब हम चलते हैं उन 3 ऑप्शंस की तरफ जिससे आप अपनी एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ हम बात करेंगे रेडीमेड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, जैसे कि स्ट्रीक, बॉट्स, एल्गोरूम। इन सब प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि आप कोडिंग जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप पाइथन का पी भी नहीं जानते हो, फिर भी आप यहाँ
पे आसानी से काम कर पाओ। स्ट्रीक पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी 2022 में स्ट्रीक से ही स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे मैंने इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया था जो लगभग 13,000 रुपए का पड़ा था मुझे। बट गुड न्यूज ये है कि अब ये प्लेटफॉर्म जीरोधा यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है और ऑनेस्टली स्ट्रीक अब पहले से काफी इवॉल्व भी हो चुका है। अब समझते हैं स्ट्रीक में आप क्या क्या कर सकते हो। अपनी मनचाही स्ट्रेटजी बना सकते हो, बहुत ही सिंपल टू यूज इंटरफेस है। बैक टेस्ट कर सकते हो हिस्टोरिकल डेटा पे कि आपका जो लॉजिक है वो हिस्टोरिकल डेटा पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। पेपर ट्रेडिंग मोड में कुछ दिन आप उस स्ट्रेटजी को ऑब्जर्व कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में ही चलाते हो, बस आपका रियल मनी नहीं लगा होता है। पेपर ट्रेडिंग में कुछ दिन चलाने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये स्ट्रेटजी सही काम कर रही है रियल मार्केट में भी, तब आप उसको लाइव करते हो और लाइव मतलब फिर आप उसको रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो ये सारे फीचर्स आपको स्ट्रीक में मिल जाते हैं बिना किसी कॉस्ट के, अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो। प्लस इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, सपोर्ट भी काफी एक्टिव मिलता है। लेट्स से इनका सपोर्ट यहाँ तक हेल्प करता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है और आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हो स्ट्रीक पे, सो दे कम एंड हेल्प यू आउट इन सेटिंग अप दैट स्ट्रेटजी ऑन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी बिगिनर के लिए। स्ट्रीक की वेबसाइट में भी आपको कई सारे रेडीमेड स्ट्रेटजीज मिल जाते हैं जिनको आप सीधा कॉपी कर सकते हो और बैक टेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बाकी के दो प्लेटफॉर्म्स की, एल्गोरूम्स एंड स्क्वायर ऑफ बॉट्स। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज नहीं किए हैं, बट वर्थ मेंशनिंग है अगर आप कुछ ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करना चाहते हो। इन दोनों की वेबसाइट्स में एक्सप्लोर करके आपको दिखा देता हूँ। इन दोनों की कॉस्ट रफली ईयरली आपको 15 to 20,000 तक आने वाली है। मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि इनकी सर्विसेज कैसी हैं, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मैंने स्ट्रीक यूज करना बंद क्यों किया। मैंने जर्नी अपनी 2022 में एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रीक से ही स्टार्ट की थी। मैंने स्ट्रीक इसलिए छोड़ा क्योंकि उस टाइम पे कुछ स्ट्रेटजीज मेरी काफी एडवांस थी जो स्ट्रीक में ऑटोमेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। जैसे मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जो मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड थी, वो उस समय स्ट्रीक में पॉसिबल नहीं था। ऊपर से उस समय कॉस्ट भी एक फैक्टर था। 13,000 रुपए ईयरली स्टार्ट में खल रहा था मुझे। एक और लिमिटेशन थी कि स्ट्रीक उस समय लाइव ऑर्डर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस नहीं करता था। वो जब भी कंडीशन मीट होती थी तो आपको नोटिफिकेशन देता था। उस नोटिफिकेशन को ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ब्राउजर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था। वो प्लगइन आपके लोकल सिस्टम पे चलता था। मतलब अगर आप स्ट्रीक यूज कर रहे हो तो आपको अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो भी आप यूज करते हो ब्राउजर खोल के बैठना पड़ेगा, उसमें स्ट्रीक लॉग्ड इन होना चाहिए और वो प्लगइन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब जैसे ही स्ट्रीक एक नोटिफिकेशन देगा, वो प्लगइन उस नोटिफिकेशन को प्रोसेस करके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करेगा आपके बिहाफ पे। सो लोकल सिस्टम पे कंटिन्यूअसली फिर आपको पावर आउटेज नहीं होना चाहिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्टेबल होना चाहिए। लेट्स से आपकी कोई स्ट्रेटजी चली, उसने ऑर्डर्स प्लेस तो कर दिए, अभी जब ऑर्डर क्लोज करने का टाइम आया उस समय नेट चला गया, तो फिर आपको सारे पोजीशंस मैनुअली मैनेज करने पड़ेंगे, तो वो टफ हो जाता है। इसलिए मैंने स्ट्रीक को यूज करना बंद कर दिया। बट स्टार्ट करने के लिए इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अगर किसी को जस्ट स्टार्ट आउट करना है तो आई थिंक सब कुछ स्ट्रीक एक्सप्लोर करना चाहिए। स्ट्रीक से हटने के बाद मैंने ट्रेडिंग व्यू ट्राई किया अलॉन्ग विद धन। अब व्हाई ट्रेडिंग व्यू? सो ट्रेडिंग व्यू दुनिया का सबसे पॉपुलर चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एडवांस इंडिकेटर्स, बहुत ही क्लीन इंटरफेस और बहुत सारी कम्युनिटी बिल्ड स्ट्रेटजीज आपको पहले से मिल जाती हैं। यहाँ पर आप पाइनस्क्रिप्ट का यूज करते हो। ये फुल फ्लेज्ड कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत लॉजिक डिफाइन करना पड़ता है। कंपैरेटिवली अदर लैंग्वेजेस से मच इजियर। काफी रेडीमेड कम्युनिटी स्ट्रेटजीज मिल जाती है जिनको आप बैक टेस्ट कर सकते हो और लाइव ट्रेड भी कर सकते हो। अलर्ट्स के थ्रू वेबहुक इंटीग्रेशन मिल जाता है हर ब्रोकर से। मतलब जैसे ही आपकी कंडीशन मीट होती है, अलर्ट ट्रिगर होती है, वो अलर्ट ब्रोकर के वेबहुक को कॉल करती है और आपका ऑर्डर प्लेस कर देती है। सो ट्रेडिंग व्यू की किसी भी स्ट्रेटजी पे आप अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो और अलर्ट के थ्रू अपने ऑर्डर्स को ऑटोमेट कर सकते हो। अभी ऑप्शंस चार्ट भी अवेलेबल हो गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, और काफी सारे ब्रोकर से इनका इंटीग्रेशन काफी स्मूथ हो गया है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ यूज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर लगता है। मतलब आपको प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा जो कि 2,000 से 4,000 रुपए पर मंथ कॉस्ट करता है, यानी साल का 50-60 हजार रुपए। सवाल आता है मैंने ट्रेडिंग व्यू छोड़ा क्यों? तो उस समय जब मैंने यूज किया था 2022-23 में, ऑप्शंस चार्ट्स नहीं हुआ करते थे, तो मेरी कई स्ट्रेटजीज नहीं चल पाती थी, सिर्फ इक्विटी पे काम कर पाता था और कॉस्ट भी एक फैक्टर था। 4,000-5,000 पर मंथ, जो कि साल का 50-60 हजार हो जाता था। ब्लैक फ्राइडे सेल में सस्ता मिल जाता है ट्रेडिंग व्यू, बट फिर भी कॉस्टली ही है बिगनर्स के लिए। प्लस मैंने रियलाइज किया कि मुझे बहुत स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन चाहिए थे जो ट्रेडिंग व्यू पे मुश्किल थे, जैसे कि मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रेटजीज को चलाना, लाइक आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर। अब आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे, जिसमें आपको मिलता है फुल कंट्रोल और अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन, और यही है लास्ट तरीका जहां आपको कंप्लीट फ्रीडम मिलती है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी पाइथन सीखनी पड़ेगी। अगर मैं आपकी जगह होता
और अभी स्टार्ट कर रहा होता तो पहले जीरोधा में अकाउंट खोलता और स्ट्रीक को एक्सप्लोर करता। देखो भाई, कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट कहीं से शुरू करो, एक पहला स्टेप तो लो। और ये सब इतना फैसिनेटिंग है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, पहला स्टेप ले लिया, फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यूरियोसिटी आपको खुद ब खुद आगे ले जाएगी। अब बात करते हैं पाइथन क्यों यूज करते हैं। सो पाइथन में आपको मिल जाता है पूरा कंप्लीट कंट्रोल। आप मनचाही स्ट्रेटजीज डिजाइन कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है, जैसे चाहे वैसे कोड करो। मल्टीपल ब्रोकर्स को एक साथ यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स मल्टीलेग ऑप्शन स्ट्रेटजीज कोड करना काफी इजी है। रियल टाइम ग्रीक्स, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, बिड आस्क स्प्रेड, वॉल्यूम, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। अब इसकी कॉस्टिंग पर बात कर लेते हैं। तो पाइथन में लिखे हुए बॉट्स को होस्ट करने के लिए आपको कोई एक मशीन चाहिए। अब या वो आपका फिजिकल कंप्यूटर हो सकता है या आप उसको क्लाउड पे होस्ट कर सकते हो। सो क्लाउड पे होस्ट करने का कॉस्ट रफली 500 से 2000 रुपए पर मंथ आ सकता है पर बॉट। और क्लाउड ऑप्शंस हमारे पास AWS, Azure, GCP जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली Azure यूज करता हूं। क्लाउड कॉस्ट के अलावा आपको डेटा फीड का भी कॉस्ट देना पड़ता है। मतलब जब आप अपनी स्ट्रेटजी लिख रहे होगे तो आपको हर स्टॉक का या हर ऑप्शन का या जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर रहे हो उसका हिस्टोरिकल प्राइस तो चाहिए होगा, ओपन हाई लो क्लोज डेटा चाहिए होगा या बिड आस्क स्प्रेड चाहिए होगा। जो भी आपको डेटा चाहिए अपनी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट करने के लिए वो आपको डेटा फीड से मिलता है। अब डेटा फीड बहुत सारे डेडिकेटेड डेटा प्रोवाइडर्स भी हैं, इवन बहुत सारे ब्रोकर्स भी आपको डेटा APIs देते हैं, जैसे धन देता है, जीरोधा देता है, डिफाइनेज भी देता है। आज की डेट में ऑलमोस्ट हर ब्रोकर शायद डेटा APIs दे ही रहा होगा और इसका बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज रहता है, रफली 500 रुपए पर मंथ आता है। तो आप 500 रुपए पर मंथ देके डेटा APIs यूज कर सकते हो और उनको यूज करके आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी पाइथन के थ्रू लिख सकते हो। हाँ, लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप हो सकता है, मतलब आपको पाइथन समझना पड़ेगा, API सीखना पड़ेगा, क्लाउड के बारे में जानना पड़ेगा, कैसे इसको डिप्लॉय करना है वो समझना पड़ेगा, फिर मेहनत भी बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने कोई स्ट्रेटजी खुद से लिखी है तो उसको मेंटेन भी आपको ही करना है। लेट्स से आपने कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय की और उसमें कोई बग आ गया तो कोई और फिक्स नहीं करेगा, वो आपको ही फिक्स करना है। तो सब कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जब आप ये सब मास्टर कर लेते हो तो इट्स इनक्रेडिबली पावरफुल। बिगनर्स के लिए हाँ थोड़ा टफ है, चैलेंजिंग है, इसलिए पहले स्ट्रीक से स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस लो, कुछ टाइम मार्केट में टाइम बिताओ, फिर आगे सोचो। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि कोडिंग सीखनी है तो पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट विद। बहुत इजीली सीख सकते हो आप पाइथन। अब इससे पहले मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस और सेटअप रिवील करूँ। अभी आपके सामने 3 क्लियर ऑप्शंस हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और कमेंट में लिखो कि आप कौन सा ऑप्शन ट्राई करने की सोच रहे हो, स्ट्रीक, ट्रेडिंग व्यू या पाइथन। जिस भी ऑप्शन के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लेके आऊंगा जिसमें मैं एंड टू एंड ऑटोमेशन दिखाऊंगा उस प्रेफर्ड मेथड से। तो अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं क्या यूज करता हूँ। जी हाँ, मैं पाइथन में कोडेड बॉट्स यूज करता हूँ विद धन एंड डिफाइनेज। ये दोनों ब्रोकर्स हैं जो सॉलिड API सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं 4 डिफरेंट ट्रेडिंग बॉट्स रन करता हूँ, सब Azure क्लाउड पर होस्टेड है। ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। मुझे हर एक एक्टिविटी की रियल टाइम नोटिफिकेशन मेरे स्लैक चैनल्स पर मिलती रहती है। जैसे ही कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई पोजीशन क्लोज होती है तो नोटिफिकेशन, अगर कोई एरर आता है तो नोटिफिकेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं, ऑटोमेशन एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहेगा, ऑटोमेटेड हो या मैनुअल। स्ट्रेटजी टेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत जरूरी है। एल्गो ट्रेडिंग से आप बस फास्टर एग्जीक्यूट कर सकते हो, डिसिप्लिन्ड रह सकते हो, बट गारंटीड प्रॉफिट्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट थरोली और हमेशा रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग करो। और प्लीज कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने से पहले सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करो। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ओवरव्यू कि आप कैसे एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, नो कोड प्लेटफॉर्म से लेकर पाइथन बॉट्स तक। कमेंट में अपना चॉइस बताइए बाय राइटिंग डाउन स्ट्रीक, ट्रेडिंग व्यू या पाइथन। जिस भी ऑप्शन पे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा पूरा एंड टू एंड ऑटोमेशन। और अगर आप समझना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को बनाते कैसे हैं, एक स्ट्रेटजी में क्या क्या होना चाहिए, तो वो भी कमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप ट्रेडिंग और ऑटोमेशन के बारे में और सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने में मैं बहुत एफर्ट लगाता हूँ। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ सुगम और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।